ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा के सभी रूहानी फरिश्तों को। आज की अव्यक्त मुरली है और 24/11/2024 रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2002। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा समान बन। जैसा लक्ष्य रखा है लक्षण भी वैसे ही धारण करो और बाप समान बनो। आज चारों ओर के समानधारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है उसमें बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी और आत्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा सम्मान है जानते तो हो इसको। सम्मान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बच्चे बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ, सम्मान के नशे में लवलीन होते जाओ। सम्मान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है। इसलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा ये सम्मान तुम बच्चों को प्राप्त है। सम्मान ही हमें स्वाभिमानी बनाता है। सम्मान का मनन चिंतन भी करना चाहिए। हाँ, किसी ने कहा कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, तो पूर्वज आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? मनन चिंतन करो तो सम्मानधारी ही फिर स्वाभिमानधारी और अंत में तिलकधारी राज्याधिकारी भी बन जाते। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के बच्चों के तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? हर एक बच्चे की स्मृति में कितने कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित। बच्चे अपने आप को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहां तक रहती है। बाप दादा देख रहे हैं कि सम्मान का निश्चय और उस रूहानी नशा दोनों का क्या बैलेंस रहता है बच्चों के अंदर। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा, तो पावरफुल भी तो बनना है। निश्चय है रूहानी नशा है तो फिर पावरफुल बनो। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के नॉलेज वाले देखे। ज्ञान स्वरूप पूछो अपने आप से कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है, क्या ऊंचा है? लक्ष्य ऊंचा है ना। सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो बच्चे लक्षण भी समान होना चाहिए। लक्ष्य लिया तो लक्षण भी बाप समान ही होने चाहिए। बाप दादा ने एक बात देखी, कईयों को उल्टा नशा देह अभिमान करने का नेचर बन गई है, नेचुरल बन गई है। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की तो बच्चे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर मेहनत हो रही है तो इसका मतलब दिक्कत है कहीं न कहीं हमारे पुरुषार्थ में। हम कहीं उल्टी चाल तो नहीं चलने लगे। देखो बच्चे, जो अभी अभी कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अब इतना अभ्यास करो बच्चे आत्मा होने का कि नेचुरल देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जावे। समझा? बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति ब्रह्मा बाप की नेचुरल रही। तो बाबा क्या देखना चाहते हैं बच्चों के अंदर? नेचुरल नेचर बन जाए देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने की। तो बाप दादा दादियों से रू रिहान कर रहे थे, दादियां भी रू रिहान बाप दादा से करती हैं। फरिश्ता
अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था, नेचुरल अवस्था कैसे बने, नेचर बन जाए, ये रू रिहान करते हैं ना, दादियां करती हैं। तो दादी को भी बार बार यही आता है कि विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। जो निरअहंकारी होता ही वही निरअहंकारी है जो निराकारी स्थिति में स्थित रहता है, नेचुरल वे में। और निर्विकारी तो फिर बनना ही बनना उसे हर हालत में। समझा बच्चे? तो निरअहंकारी बनना ये है समय के साथ श्रेष्ठ पुरुषार्थ। बच्चे, महामंत्र सबको श्रेष्ठ बना देगा। बाप दादा समाचार भी सुनते हैं, भिन्न भिन्न आजकल सेवाएं चल रही हैं, कोर्स करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। किसको समान बनाओ? लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाओ तो बाप समान सहज ही बन जाएंगे और नेचुरल वे में सेवाएं होगी। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा देखना चाहते, अपने से भी ऊंचा देखना चाहते। बाप दादा सदा बच्चों को सिर का ताज कहते, तो ताज सिर के ऊपर होता है ना बच्चे। सुना टीचर्स, कौन हो? सिर की ताज हो। हाँ, बाबा ने दीदियों की तरफ देखा जिनके ऊपर इस कार्य की, इस यज्ञ की बागडोर है। हाँ, तो बाबा ने कहा सिर पर ताज होता है ना, सिर के ऊपर होता। तो हाँ, जो निमित्त हैं, जो यज्ञ के, हाँ, वो सिर ताज है भगवान के। देखो कितनी टीचर्स सही हैं, बहुत अच्छा है। बाप दादा देखेंगे कौन कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखिए ना कम से कम। सुना टीचर्स को भी क्या करना है, क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, नगाड़ा बजे बाबा के परिचय का। सुना मधुबन वाले, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर सभी है ना। तो मधुबन वालों को भी अपने जीवन से क्या करना है ना, जीवन दाता को प्रत्यक्ष करना है। मधुबन से भी नगाड़ा बजेगा ना, कहां से बढ़ जाएगा बोलो? दिल्ली से। मधुबन से नहीं बजेगा क्या? कहो चारों ओर से नगाड़ा बजेगा। मधुबन से भी तो चारों ओर से भी जब नगाड़ा बजेगा तो बच्चे अज्ञान निद्रा में सोई हुई आत्माएं जो कुंभकर्ण के समान है वो जागृत होंगी। सुना, विजय का नशा, नशा नहीं तो विजय किस बात की। मधुबन वाले पांडव आप सबको नशा है ना। अच्छा, ऐसे निरंतर भव नशा हो, बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक जज्बा हो, ऐसे निरंतर भव चारों ओर के, कभी कभी वाले नहीं, चारों ओर के सभी बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, समान बनने वाले, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, जो कोने कोने से साइंस के साधनों से दिन रात जाग कर बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक, दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। जगह जगह सब देखते हैं ना इंटरनेट के माध्यम से, कोने कोने में बैठे हुए बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी बच्चे। बाप दादा सभी बच्चों को याद प्यार देते, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद देखकर याद प्यार देते हैं। बच्चे नमस्ते करते हैं, बाप दादा याद प्यार देने के समय चारों ओर हर बच्चे की तरफ देखते हैं। कोई एक बच्चा किसी कोने में भी, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको समान याद दिलाते हुए आज याद प्यार दे रहे हैं। यह सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही हैं। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा समान के मालाधारी स्वरूप में आज देख रहे हैं, तो सभी को समान समान रूप में याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने दीदी दादियों से बात कर
फिर ओम शांति की वरदान है आज का, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभव। लौकिक अलौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में, लौकिक में तो न्यारे प्यारे बन जाते हैं, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे प्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं। ये बच्चे, प्यार उसको ही कहा जाता है जो सदा साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर के बच्चे खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द की को अंडरलाइन करो, कभी बाबा के साथ कभी माया के साथ। बाबा कहते नहीं, सदा शब्द प्रभु के साथ सदा रहो, अंडरलाइन करो, ये सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा सका साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है आज का, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए डबल ओम शांति, डबल गुड मॉर्निंग और डबल नमस्कार।